हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी राजस्थान के महल। राजस्थान के कुछ महलों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे और आज हम जसवंतथड़ा महल के बारे में अध्ययन करेंगे। जसवंतथड़ा, इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, यानी जसवंतथड़े को राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल भी जसवंतथड़ा को कहा जाता है। जसवंतथड़ा यानी राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में की तलहटी में स्थित है। कहाँ पे? जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग के तलहटी में स्थित है, यानी जसवंतथड़ा। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इसे राजस्थान का ताजमहल कहा गया है, जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। किससे? यानी सफ़ेद संगमरमर से निर्मित माना जाता है। किससे? यानी सफ़ेद संगमरमर से निर्मित माना जाता है। इसका निर्माण यानी सरदार सिंह व जसवंत सिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। किसका? यानी जसवंतथड़ा का निर्माण सरदार सिंह या जसवंत सिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। 1899 से लेके 1906 ईस्वी में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में निर्माण करवाया गया था। कब कराया गया था? 1899 से 1906 ईस्वी तक महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में कराया गया था। जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में कराया गया था। किसने कराया गया था? महाराजा सरदार सिंह के द्वारा कराया गया था, जो वर्तमान जोधपुर में यानी मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। इसे राजस्थान का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जसवंतथड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अजीत भवन। अजीत भवन यानी राजस्थान में है। कहाँ पे? जोधपुर में है अजीत भवन। अजीत भवन कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। अजीत भवन वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे? यानी जोधपुर में स्थित मानता है। इसे महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। यानी महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री कौन थे? महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री, यानी जो अंतिम शासक था। कहाँ का? जोधपुर का अंतिम शासक कौन था? यानी हनुमंत सिंह, यानी मारवाड़ का अंतिम शासक हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? यानी अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान में यानी 1980 से इसे हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया। यानी 1980 में इसे यानी हेरिटेज होटल का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया। हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया। यानी किसका दिया गया? हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया? यानी हेरिटेज होटल, यानी जो हेरिटेज होटल है उसका दर्जा दिया गया है। अजीत भवन, जो वर्तमान में जोधपुर है, महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया था, जिसे 1980 में इसे हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया। किसके? यानी हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया है। किसका? हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया है। और यह भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। क्या? यानी भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? यानी अजीत भवन, जो जोधपुर में, यानी भारत का पहला प्रथम हेरिटेज होटल है। क्या है? भारत का प्रथम हेरिटेज होटल किसे कहते हैं? अजीत होटल को कहा जाता है। अजीत भवन को कहा जाता है। किसे कहते हैं? अजीत भवन को कहा जाता है। किसी अजीत भवन को कहते हैं। इसे भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कहते हैं। बीजलोई के महल यानी कायलाना जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे है? बीजलोई का महल कहाँ है? वर्तमान में कायलाना जोधपुर में स्थित है। महाराजा तख्त सिंह के द्वारा शिकार घाह के रूप में इस महलों का निर्माण कराया गया था। यानी शिकार घाह के रूप में किसके? यानी बिजली के महलों का निर्माण किसने? महाराजा तख्त सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? यानी महाराजा तख्त सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा तख्त सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जो भी शिकार घाह के रूप में, किसके रूप में? यानी शिकार घाह के रूप में इसका निर्माण कराया गया था। किसके रूप में? यानी शिकार घाह के रूप में इसका निर्माण कराया गया था।
राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल किसे कहते हैं, यानी अजीत भवन को कहते हैं, जो वर्तमान जोधपुर में है, यानी हनुमंत सिंह के सरदार हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करा गया था। कब? 1980 में इसे हेरिटेज होटल का दर्जा प्राप्त हुआ था। बिजलोई महल कायलाना जोधपुर में है, जो महाराजा तख्त सिंह के द्वारा शिकारगाह के रूप में इसका निर्माण करा गया था। अगला महल आता है बादल विलास महल, जो जैसलमेर की दुर्ग में स्थित है, यानी बादल विलास महल। बादल विलास महल कहाँ है? जैसलमेर की दुर्ग में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? यानी जैसलमेर की दुर्ग में इसे स्थित मिला जाता है, यानी बादल विलास महल जो जैसलमेर के दुर्ग में स्थित है। ये 5 मंजिला इमारत है। कितनी? यानी 5 मंजिला इमारत पाई जाती है। कितनी इमारत है? 5 मंजिला है। जो 4 तो वर्गाकार इमारत पाई जाती है और 1 गुहाकार है, यानी 5 मंजिला है। बादल विलास महल जैसलमेर की मेहरानगढ़ जैसलमेर के दुर्ग में स्थित है। कौन सा? बादल विलास महल जैसलमेर के दुर्ग में स्थित है। 5 मंजिला महल मिलता है। इसे 4 मंजिल तो वर्गाकार है और 1 मंजिल यानी गुंबदकार है। कौन सी? 1 मंजिल यानी गुंबदकार मानी जाती है। इसकी 5वीं मंजिल को जजिया टावर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसकी 5वीं मंजिल होती है, उसको जजिया टावर कहते हैं, यानी 5वीं मंजिल को क्या कहते हैं? जजिया टावर कहा गया है। यानी बादल विलास महल की यानी जो 5वीं मंजिल है उसे यानी जजिया टावर कहा गया है। कितनी? जजिया टावर कहा गया है। 5 मंजिला माना जाता है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला माना जाता है, यानी इसे 5 मंजिला है। 4 मंजिल तो वर्गाकार मंजिल पाई जाती है और 1 मंजिल गुंबदकार है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा महल माना जाता है। यानी किसे माना जाता है? राजस्थान का सबसे ऊंचा महल माना जाता है। इसे राजस्थान का सबसे ऊंचा महल माना गया है। कौन सा? सबसे ऊंचा महल, यानी बादल विलास महल को राजस्थान का सबसे ऊंचा महल माना जाता है, जिसमें 1884 में सिलवटों के द्वारा, यानी जो महल निर्माण करते हैं उन्हें सिलवटें कहा जाता है। यानी 1884 में सिलवटों के द्वारा निर्मित यह महल महारावल बैरिसाल के द्वारा, किसके द्वारा? महारावल बैरिसाल या वीर सिंह के द्वारा, महारावल बैरिसाल व वीर सिंह के द्वारा 1884 ईस्वी में कब बनाया गया था? 1884 ईस्वी में महाराजा बैरिसाल या वीर सिंह के द्वारा 1884 में इसका निर्माण यानी भेंट किया गया था। 1884 में सिलवटों के द्वारा, किसके द्वारा? सिलवटों के द्वारा। 1884 ईस्वी में, यानी सिलवटों के द्वारा 1884 में सिलवटों के द्वारा निर्मित महल है। इसी महारावल बैरिसाल को भेंट किया गया था, जो जैसलमेर के महलों का निवास स्थल है। जैसलमेर के महारावलों का निवास स्थल कौन माना जाता है? यानी बादल विलास महल को माना जाता है। बादल विलास महल को जैसलमेर के महारावल के निवास स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है? निवास स्थान माना जाता है। यानी क्या माना जाता है? निवास स्थान माना जाता है। जैसलमेर के महारावलों का निवास स्थान है। किसका? जैसलमेर की महारावलों का निवास स्थान माना जाता है। इसे ब्रिटेन की वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। यानी बादल विलास महल में ब्रिटेन की वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। किसकी झलक दिखाई देती है? यानी ब्रिटेन की वास्तुकला की झलक दिखाई देखने को मिलती है। कौन से महल में? यानी बादल विलास महल में। कौन से महल में? बादल विलास महल में। जवाहर निवास महल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे है? जैसलमेर में स्थित है। बादल विलास महल में ब्रिटेन की देखते हुए महारावलों का निवासी स्थान है। इसे 1884 में सिलवटों के द्वारा निर्मित किया गया था और महारावल बैरिसाल को ये भेंट किया गया था। इसकी 5वीं मंजिल को जजिया टावर कहा जाता है। क्या कहते हैं? जजिया टावर कहा जाता है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा महल है। कौन सा? राजस्थान का सबसे ऊंचा महल है जवाहर निवास महल, जो वर्तमान जैसलमेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे है? जैसलमेर ज़िले में स्थित है। महारावल शालिवाहन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा इसका निर्माण? शालिवाहन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? शालिवाहन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसके
इसके वास्तु स्मिथ माना जाता है। विंस्टन स्मिथ माना जाता है। इसके वास्तुकार किसे कहते हैं? विंसेंट स्मिथ माना जाता है। विंसेंट स्मिथ को माना जाता है, जो वर्तमान जैसलमेर जवाहर निवास करता है, यानी जवाहर निवास महल जो वर्तमान में जैसलमेर ज़िले में स्थित है, जिसे महारावल सालीवान के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसकी वास्तुकार यानी विंस्टन स्मिथ माना जाता है। किसे माना जाता है? विंस्टन स्मिथ को माना जाता है। किसे माना जाता है? विंस्टन स्मिथ को माना जाता है। इसके वास्तुकार किसे माना जाता है? विंस्टन स्मिथ को माना जाता है। अगला आता है यानी बीकानेर के महल, बीकानेर संभाग के महल, यानी बीकानेर संभाग के महल में सबसे पहला महल आता है यानी लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस वर्तमान बीकानेर ज़िले में स्थित है। लालगढ़ पैलेस यानी वर्तमान बीकानेर ज़िले में स्थित है। इसे महारावल गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करा गया था, यानी अपने पिता की याद में, अपने पिता की स्मृति में। किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लालगढ़ पैलेस का निर्माण करा गया था। लालगढ़ पैलेस वर्तमान में बीकानेर ज़िले में है और किसकी? लाल सिंह की स्मृति में, यानी अपने पिता की स्मृति में इसका निर्माण कराया गया था। यह पूर्णतः यूरोपियन शैली में निर्मित महल है। किसी यानी पूर्णतः निर्मित यानी यूरोपियन शैली में निर्मित किया गया। किसकी याद में? महारावल लाल सिंह की याद में, अपने पिता की याद में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया गया था, जो पूर्णतः यूरोपियन शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? यानी यूरोपियन शैली में निर्मित माना जाता है। कौन सी शैली में दोस्तों? यानी इसे यूरोपियन शैली में निर्मित माना जाता है। किसमें? यूरोपियन निर्मित शैली माना जाता है। इस महल में यानी अनूप संस्कृत लाइब्रेरी स्थित है और शार्दुल म्यूजियम स्थित है। क्या यानी? अनूप इसमें यानी इस लालगढ़ पैलेस में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी स्थित है। कौन सी? अनूप संस्कृत लाइब्रेरी स्थित है और शार्दुल म्यूजियम स्थित है, यानी शार्दुल म्यूजियम भी स्थित पाया जाता है। बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। क्या कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था, जो पूर्णतः यूरोपियन शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? पूर्णतः यानी यूरोपियन शैली में निर्मित माना जाता है। कौन सी शैली में? यूरोपियन शैली में माना जाता है। अगला आता है गजनेर पैलेस। गजनेर पैलेस वर्तमान बीकानेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे है? बीकानेर ज़िले में स्थित माना जाता है, जिसे महाराजा गज सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा गज सिंह के द्वारा बीकानेर गजनेर पैलेस का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा गज सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा गज सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कोटा संभाग के महल। कोटा संभाग के महल कौन कौन से हैं? पहला आता है कोटा संभाग के महल में अभेड़ा का महल। कौन सा आता है? अभेड़ा का महल आता है। कोटा संभाग के महल, कोटा संभाग के महल कौन? कोटा संभाग के महल, कोटा संभाग का महल में यानी पहला आता है अभेड़ा का महल। अभेड़ा का महल जो कोटा में चंबल नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? कौन सी नदी के? यानी अभेड़ा का महल। अभेड़ा का महल यानी वर्तमान में कोटा में स्थित है। कहाँ पे? कोटा में स्थित है, जो चंबल नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? यानी चंबल नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? चंबल नदी के किनारे स्थित मिलता है। कौन सा? अभेड़ा का महल। इसका निर्माण महाराव अभय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अभय सिंह के द्वारा, महाराव अभय सिंह हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसका निर्माण कराया गया था? यानी अभेड़े के महल का निर्माण महाराव अभय सिंह हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो कोटा में चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। अभेड़ी के महल को हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं।
इसमें करणी माता का मंदिर दर्शनीय स्थल है, यानी इसमें कौन से अबेड़ी के मेल में यानी करणी माता का मंदिर स्थित है। कौन सा? करणी माता का मंदिर भी स्थित है। इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का हवा महल। हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। अबली मीणा का महल। अबली मीणा का महल कहाँ स्थित है? ये कोटा में स्थित है। अबली मीणा का महल भी कोटा में स्थित मिलता है। कहाँ पे मिलता है? अरे कोटा में है। अबली मीणे का महल। अबली मीणा का महल। अबली मीणा का महल कहाँ पे मिलता है? यानी कोटा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कोटा में स्थित है। अबली मीणा का महल। अबली मीणा का महल कहाँ स्थित है? यानी कोटा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कोटा में स्थित है अबली मीणा का महल। ये कोटा में स्थित है। जो महारावल मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा, महारावल मुकुंद सिंह हाड़ा किसके द्वारा? महारावल मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जो अपनी पासवान अबली मीणा के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। किसके लिए? अबली मीणा का निर्माण किसके लिए? अपनी पासवान के द्वारा, अपनी पासवान के लिए इसका निर्माण कराया गया था। क्या कराया गया था? अपनी पासवान के लिए इसका निर्माण कराया गया था। किसने कराया गया था? महारावल मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा। महारावल मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था अपनी पासवान अबली मीणा के लिए। कौन के लिए? अबली मीणा के लिए इसका निर्माण कराया गया था। किसके लिए कराया गया था? अबली मीणा के लिए इसका निर्माण कराया गया था। इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हाड़ौती अबली मीणा के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं और अबेड़ा महल को हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं और अबली मीणा को इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ौती का ताजमहल अबली मीणा को महल से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल बताया गया है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल बताया गया है। हाड़ौती का ताजमहल इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा गया है। काठल का ताजमहल कागजे की दरगाह को कहा जाता है। यानी अबली मीणा का महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल बताया गया कर्नल जेम्स टोड ने। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसे दूसरा ताजमहल बताया गया राजस्थान का। और हाड़ौती का ताजमहल अबली मीणा को ही कहा जाता है, अबली मीणा महल को कहा जाता है। इसे काठल का ताजमहल यानी कागजे की दरगाह को कहा जाता है। काठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काठल का ताजमहल यानी काकाजी की दरगाह को कहा जाता है, जो वर्तमान प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में स्थित है। काठल का ताजमहल काकाजी की दरगाह क्या कहते हैं? काकाजी की दरगाह कहा जाता है। काटे जो वर्तमान प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में स्थित है। उसके बाद आता है हमारा जग मंदिर। कौन सा आता है? जग मंदिर महल यानी ये कोटा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कोटा में स्थित है जग मंदिर महल यानी कोटा में स्थित है, जो किशोर तालाब के किनारे स्थित है। कहाँ पे? यानी किशोर तालाब के किनारे स्थित मिलता है। कोटा में स्थित है जग मंदिर। वर्तमान यानी जग मंदिर एक तो उदयपुर में है और जग मंदिर कोटा में भी स्थित है। इसे किशोर तालाब पर स्थित है। कौन सी? किशोर तालाब पर स्थित महल है। कहाँ पे? यानी किशोर तालाब के स्थित पाया जाता है, जिसे 1789 में रानी ब्रिज कंवर के द्वारा संग्राम सिंह सेकंड की पुत्री यानी किसकी थी? ब्रिज कंवर, रानी ब्रिज कंवर की एम पुत्री एम दुर्जन लाल की रानी किसकी? दुर्जन साल की रानी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके? जग मंदिर का। कोटा में किशोर तालाब के किनारे स्थित है, जो 1789 में किसका? यानी 1789 रानी ब्रिज कंवर महाराणा संग्राम सेकंड की पुत्री कौन थी? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की पुत्री किसकी थी? सेकंड की पुत्री कौन सी? ब्रिज कंवर थी, रानी ब्रिज कंवर, जो और दुर्जन लाल की रानी थी। किसकी? दुर्जन साल की रानी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। क्या कराया गया था? 1739 में
जगमंदिर का निर्माण 1739 में किशोर तालाब कोटा में स्थित है। रानी ब्रिज कंवर के द्वारा महाराणा संग्राम की पुत्री और दुर्जन साल की रानी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगली आते हैं हमारा शुक महल। कौन सा? शुक महल। शुक महल यानी बूंदी में स्थित है। कहाँ पे महल? शुक महल। शुक महल यानी बूंदी में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? शुक महल यानी बूंदी में स्थित है, जो बूंदी में जैन सागर तालाब के किनारे स्थित है। कहाँ पे? यानी जैन सागर तालाब। कौन सा सागर? जैन सागर तालाब के किनारे स्थित है। कौन से सागर? यानी जैन सागर तालाब के किनारे स्थित है, जैन सागर तालाब। शुक महल। शुक महल यानी जैन सागर तालाब के किनारे स्थित है। इसका निर्माण यानी राव विष्णु सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राव विष्णु सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? राव विष्णु सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला आता है यानी नाता महल। नाता महल। नाता महल कोटा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कोटा में स्थित है, जिसे जालिम सिंह झाला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? जालिम सिंह झाला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कौन से महल का? नाता महल का निर्माण जालिम सिंह झाला के द्वारा, जालिम सिंह झाला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नाता महल। नाता महल कहाँ है? कोटा में स्थित है। कहाँ पे? कोटा में स्थित है, जिसका निर्माण यानी जालिम सिंह झाला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? जालिम सिंह झाला के द्वारा निर्माण कराया गया था। राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मीणा का महल को कहा जाता है, जो महाराणा व मुकुंद सिंह आड़ा के द्वारा अपनी पासवान अबली मीणा के निर्माण के लिए कराया गया था। इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है और कर्नल चम्पटौड ने इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल बताया गया है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल बताया गया है। किसे बताया गया? राजस्थान का दूसरा ताजमहल बताया गया है। जबकि राजस्थान का पहला ताजमहल जसवंतथड़ा को कहा जाता है। किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा को कहा जाता है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। किसके द्वारा? सरदार सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया था, जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में 1899 ईस्वी से। अबली मीणा के राजस्थान का दूसरा ताजमहल बताया गया है। उसके बाद आता है रैन बसेरा। रैन बसेरा वर्तमान जो यानी झालावाड़ ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? यानी झालावाड़ ज़िले में स्थित है रैन बसेरा। यह राजस्थान का एकमात्र काष्ठ निर्मित यानी लकड़ी से निर्मित महल है। किससे? लकड़ी से निर्मित महल है। राजस्थान का एकमात्र महल। राजस्थान का किसका? राजस्थान राज्य का, राजस्थान सॉरी, इसमें राज्य लिख रखा है पर यह राजस्थान है। राजस्थान का एकमात्र महल काष्ठ निर्मित महल है। कौन सा? यानी काष्ठ निर्मित महल माना जाता है। राजस्थान का एकमात्र महल काष्ठ निर्मित महल है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। देहरादून स्थित वन शोध संस्था के द्वारा, किसके द्वारा? देहरादून में स्थित यानी किसके द्वारा? देहरादून में स्थित यानी वन शोध संस्था, वन शोध संस्था के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था? 1936 में कराया गया था। इसका निर्माण यानी 1936 में कराया गया था झालावाड़ के शासक के द्वारा। किसके द्वारा? झालावाड़ के शासक राजेंद्र सिंह के द्वारा। कब कराया गया था? यानी वन शोध संस्था के द्वारा। देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून में स्थित है रैन बसेरा। यह राजस्थान का एकमात्र काष्ठ निर्मित महल है, जो लकड़ी से निर्मित पाया जाता है। देहरादून स्थित है। इसे वन शोध संस्था के द्वारा निर्माण कराया गया था। निर्माण 1936 में कराया गया था। कब कराया गया था? 1936 में। कब? 1936 में इसका निर्माण कराया गया था। 1936 में इसका निर्माण कराया गया था राजेंद्र सिंह के द्वारा, जो लखनऊ प्रदर्शनी यानी लखनऊ प्रदर्शनी से इसे झालावाड़ में लाया गया है। किसके लिए? लखनऊ प्रदर्शनी से, यानी रैन बसेरा महल, जो 1936 में झालावाड़ के शासक राजेंद्र सिंह के द्वारा लखनऊ प्रदर्शनी से इसे झालावाड़ जिले में लाया गया है। राजेंद्र सिंह लखनऊ प्रदर्शनी से इसे झालावाड़ के द्वारा झालावाड़ में लाया गया है। 12/12/2012 को यह महल को आग से जलकर नष्ट हो गया है। यानी 12/12 को, 12 तारीख 12वां महीना को महल में आग लगने से ये नष्ट हो गया। क्या लगा? आग लगने से इस महल में नष्ट हो गया था।
रैन बसेरा राजस्थान का एकमात्र महल जो लकड़ी से निर्मित रैन बसेरा जो कहाँ पे वन शोध के द्वारा इसका निर्माण देहरादून में स्थित यानी वन शोध संस्था के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और 1936 में झालावाड़ के शासक राजेंद्र सिंह लखनऊ प्रदर्शनी से इसमें से झालावाड़ लाए गए थे और 1712 में यानी 12/12 को यह महल को आग जलकर नष्ट हो गया था। किसे आग जलकर नष्ट हो गया था। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।